बंदूक से निकली गोली ये नहीं देखती है कोई अपना है या पराया। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा तो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनकी जान की हिफाजत, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना सरकार की जिम्मेवारी है। किसी को कोई कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं ये किसी के सगे नहीं होते हैं। दहशतगर्दों और आर्मी के बीच शायद कोई एनकाउंटर या सर्च ऑपरेशन की बात एक सीनियर ऑफिसर कर रहे थे। हर एक शख्स की जान और माल की हिफाजत करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसीलिए शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई होगी, जिसके चलते मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को बफलियाज और देरा गली के बीच उस रोज शायद ना जाने की गुजारिश सरकार ने की होगी। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्हें कहीं से भी जाने से कोई नहीं रोकता। हां, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है। हमने देखा पुंछ के बफलियाज में तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडर गए। मैं खुद बफलियाज पहुंचा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पुंछ में आए, जनाब मोहतरम मियां अल्ताफ साहब बफलियाज पहुंचे, रियाज नाज साहब जो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं वो वहां पहुंचे, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब जो सुरन कोर्ट के डीडीसी मेंबर हैं वो वहां पहुंचे, और तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडर डीडीसी जनाब गनी चौधरी साहब वहां पहुंचे, वहां के एक्स एमएलए जनाब अकरम चौधरी साहब बफलियाज के अंदर पहुंचे। किसी ने किसी को नहीं रोका। अगर कोई ताजियत करने के लिए, किसी के दुख में शामिल होने के लिए जाता है तो जाना ही चाहिए। यह इंसानी फर्ज है, इंसानी जिम्मेवारी है कि हमें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना चाहिए। और अगर कहीं कोई दुखद मामला है तो यकीनन ताजियत के लिए जाना ही चाहिए। हम सब जानते हैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही, वो भी वहां आए, उनको भी परमिशन थी, श्रीनगर से चले। जब वो पीर की गली से नीचे बफलियाज आए, शायद कोई उनकी सिक्योरिटी से जुड़ा कोई मामला रहा होगा, जिसके चलते कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स शायद सिक्योरिटी ने लिए होंगे, क्योंकि उस एरिया के अंदर ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उन दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिन्होंने बफलियाज में आर्मी के काफिले पर हमला किया था। ऐसे में शायद जो हमें सुनने में आया है कि आर्मी और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन बफलियाज और देरा गली के बीच चल रहा है, और शायद इसी कारण मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को शायद वहां देरा गली और बफलियाज के बीच जाने से परहेज करने के लिए शायद कहा होगा। और उसके बाद मैंने देखा वो वहां सुरनकोट जेरे इलाज लोगों से भी वो मिले हैं। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हमें अपने मुल्क के आईन पर पूरा विश्वास है और हमें अपने मुल्क के सियासी निजाम पर भी पूरा
भरोसा है, हम सबकी इज्जत करते हैं, हमें सबका ख्याल है। मैं तो सबकी बहुत इज्जत करता हूं, दिल से सबकी इज्जत करता हूं। सिक्योरिटी वो भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। जो बड़े पॉलिटिकल शख्सियत के मालिक सियासतदान होते हैं, उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं। उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं ये किसी के सगे नहीं होते हैं। बंदूक से निकली गोली ये नहीं देखती है कोई अपना है या पराया है। इसीलिए शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई होगी, जिसके चलते मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को बफलियाज और देरा गली के बीच उस रोज शायद ना जाने की गुजारिश सरकार ने की होगी। मैं देख रहा था वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे कि बफलियाज और देरा गली के घने जंगलों में दहशतगर्दों और आर्मी के बीच शायद कोई एनकाउंटर या सर्च ऑपरेशन की बात एक सीनियर ऑफिसर कर रहे थे। हर एक शख्स की जान और माल की हिफाजत करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा तो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनकी जान की हिफाजत, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना सरकार की जिम्मेवारी है। किसी को कोई कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। हां, जब मामला किसी की जान और माल से जुड़ा हो, सिक्योरिटी से जुड़ा हो, तब एहतियातन कुछ फैसले, कुछ कदम एडमिनिस्ट्रेशन को लेने होते हैं। शायद उस नुक्ते नजर से उस रोज बफलियाज में मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो कि जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से खुद समझती हैं, जानती हैं। हम सब मिलकर अपनी आवाम की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते हैं, वो हम सब की प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं मानता हूं अमन, शांति, खुशहाली और आम लोगों की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमको मिलकर काम करना है। जम्मू कश्मीर के गरीब, ज़ईफ, बेसहारा और दर्दमंदों के लिए हमको पूरी ईमानदारी से काम करना है और मिलकर काम करना है। जब बात अवाम की हो, जब बात मुल्क की हो, तो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के